हेलो। नमस्कार नीतीश जी। गुड मॉर्निंग नीतीश जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। राम सागर राय जी, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग कोरोना में सुरक्षित होंगे, अपने को सुरक्षित रख रहे होंगे। गुड मॉर्निंग सौरभ कुमार जी। ललन चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। वीरेंद्र प्रसाद जी, गुड मॉर्निंग। हम आशा करते हैं इस कोरोना में बचने की ज़रूरत है और लोगों से इम्यूनिटी बताने की ज़रूरत है। अब जितने लोग हमारे प्रोडक्ट्स नहीं समझ पाते थे, अब तो समझना उनकी ज़रूरत हो गई है। कमलेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। विकास कुमार जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। अवधेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। अमन नायक जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम नीतीश नायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस लाइव सेशन में सेल्फ सक्सेस स्टोरी बताने का मौका दिए और मेरे सक्सेस स्टोरी से बहुत सारे लोगों को एक नई रास्ता मिलेगी। जब हम कर सकते हैं, बिना साधन के कर सकते हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, ठीक ना। मनोज कुमार जी, गुड मॉर्निंग। तो बातें आ रही है सर कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसे तो बहुत काम किए, शुरू से बेरोजगार कभी नहीं बैठे, लेकिन एक लोअर फैमिली से हम थे, मिडिल फैमिली से नहीं, लोअर फैमिली से थे। और हमारी अगर बात किया तो ग्रेजुएशन होने के बाद हमने सेप्टिक लैट्रिन टैंक भी बनाना शुरू किया और उसका भी अच्छा ठेकेदारी किया और उसके ठेकेदार थे। लेकिन बैक सपोर्ट और मार्केट में पकड़ ना होने के चलते मैं वहाँ भी बहुत दिन तक काम नहीं कर पाया और गांव में ग्रेजुएशन के बाद शिफ्ट हो गए। उसके बाद 2003 में हमको शहर आने का मौका मिला। जब हम शहर आए तो मेरे पास अब क्या था, शहर का अनुभव था नहीं, गांव का जो काम था छूट गया। अब एक बड़ी असमंजस में ज़िंदगी चल रही थी और कुछ स्ट्रेटजी भी थे जिससे ओपन हम लोग भी नहीं चल पा रहे थे। तो अब हम करते क्या, कुछ नहीं था मेरे पास। मेरे भाई लोग यहाँ फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं। मेरी अगर लाइफ कही जाए ना तो हम फर्श पर भी नहीं थे, हम माइनस में नीचे थे। अब उसकी माप मेरे को नहीं कि मैं कितना नीचे हूँ, लेकिन मैं नीचे था। मेरे को ना किसी से बात करने का कैपेसिटी था, ना किसी को प्लान दिखाने की कैपेसिटी था, ना कि मेरे पास कोई सर्कल हुआ करता था। मैं कई बार ये सोचा करता था कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू तो कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई आदमी नहीं है तो मैं करूँगा कैसे। मेरे पास एक बड़ी समस्या थी। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर सच्चे मन से आप किसी वस्तु को याद करते हैं, किसी वस्तु को दिल में बैठाते हैं, तो वस्तु अपने तरफ आपको आकर्षित करती है। और मेरा दो सोच, पहले तो मेरे को गाड़ी चाहिए था, कार और एक बाइक, उसमें पेट्रोल डीजल भी चाहिए था और कोई मना करने वाला ना चाहिए था। यही सोच मेरे को उस टाइम भी, मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं था। पिताजी 4th ग्रेड के कर्मचारी थे, उनको तब जाके 4000 रुपया उनका पेमेंट था। बात करें 2000 की, और धीरे धीरे 2004 में वो रिटायर भी कर गए। और रिटायर करने के बाद हम लोग के पास कोई भाई एम्प्लॉय नहीं थे, हम घर में मांझिल हैं। और कभी मेरा ऐसा पढ़ाई, ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल नहीं मिला था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते।
लेकिन मेरा एक सोच कि मेरे को कार चाहिए और गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कोई मना करने वाला ना हो, ये सोच लेके ज़िंदगी जी रहे थे। ये कैसे पूरा होगा ये हमको पता नहीं था, लेकिन ज़िंदगी जी रहे थे। ये सोच कभी मेरा माइनस में नहीं गया। मैं कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे को नहीं मिलेगा। ये चल रहा था। हम इसी शहर में 2003 से 2005 तक पैदल घुमा करते थे। मेरे को तब पता नहीं था कि दुकान पर चाय भी पिया जाता है। 10 रुपया पॉकेट में गार्जियन डाल दिए तो पड़ा ही रहता था। कोई मेरा लाइफ स्टाइल नहीं था। कभी मौका मिलेगा पिछला ज़िंदगी का हम अपना फ़ोटो दिखाएंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर सच्चे मन से किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करिएगा तो वो आपको अपने तरफ आकर्षित करता है। और मैं बता दूं कि 2005 जो साल रहा मेरे लिए लकी रहा। 2005 में कंपनी में मेरे को ज्वाइन करा दिया गया, लेकिन मेरा भूमिका नहीं था। मेरे बड़े पिताजी के जो लड़के थे, बड़े भैया, वो मेरे पिताजी से बोल के और 3700 रुपया ले गए। तब मेरे को नेटवर्किंग का ABCD पता नहीं था। तब मैंने पूछा था कि नेटवर्किंग होता क्या है, और वो पैसा डूब गया। और डूबने के बाद उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली थी कि आप 2 और 1 का पेयर है, ज्वाइन करा दीजिए, आपको 700 का चेक मिल जाएगा, और वो लोग काम करेंगे तो करेंगे, नहीं तो फंसेंगे। मैं बोला कि नहीं, वो कोई मेरा अपना होगा जो पैसा देगा। मैं ये काम नहीं करने जा रहा हूँ। और मैं उसी दिन उसके जितने लिटरेचर थे बांध के रख दिए। कुछ नेटवर्कर से मेरा परिचय हो गया था, कुछ लोगों से परिचय हो गया था। और मैं बता दूं कि पहली बार अपने शहर के एक बेहतरीन होटल में इनवाइट किया गया। उसके पहले उस शहर में मैं गया नहीं था। मेरी लाइफ स्टाइल देखिए। तो वहाँ गए थे तो एनिल नाम की एक कंपनी थी जो एलोवेरा पर काम करती थी। और वो लोग बोले थे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास, बहुत सारे रोगों को ठीक किया। तब मेरे को बढ़िया से पता नहीं, मैं अपनी लाइफ बताऊँगा जैसे जैसे सेशन बीतेगा। मैं अपनी सारी लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मैं क्या था और क्या अभी बन रहा हूं। और बन रहा हूं तो केवल फॉरएवर का दिन है, ठीक है। तब मेरे को बताया था लोग कि बीमारियां ठीक हुई है। लेकिन मैं एक जागरूक इंसान था कि मेरे को गाड़ी चाहिए, कार चाहिए। तो मैं एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग, मेरे अपलाइन एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे और कैसेट रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वही मेरी और उनकी मुलाकात हुई। और मैं, चूँकि जो मेरे को एनिल नाम की कंपनी ने इनवाइट किया था, वो 2850 रुपया मांग रहा था। बोला 3 आदमी अगर आएंगे तो आपका ये पैसा निकल जाएगा, प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। मैं अपने गार्जियन से ईमानदार आदमी, मैं गार्जियन के सामने कभी सर आंख झुका के बात करना नहीं चाहता था। ये मेरा गार्जियन बोले कि चोर है या डुबा दिया, ये मेरे हक में नहीं था। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, गार्जियन मेरे को ऐसा बात बोले, ये मेरे को कतई पसंद नहीं था। तो मैं 3 आदमी ढूंढ रहा था, उसी में एक आदमी मिल गए जो मेरे अपलाइन आज हैं। मैं उनको समझा रहा था, वो बोले कि मेरे पास 10, मैं नाम लेना चाहूँगा बड़ी फख्र से, मिस्टर एके लाल, बिहार के शान हैं। तो अभी वो मेरे को बोले कि 10 रुपया में मेरे पास ज्वाइनिंग होता है और 100% मेरे पास एलोवेरा है। आप उनसे जाके पूछिए कि उनके पास एलोवेरा कितना है, बचेगा तो केवल हमारे पास, नहीं तो डैमेज होगा तो 10% डैमेज हो जाएगा, 10 से 15% डैमेज हो जाएगा। मैं तत्क्षण नेक्स्ट डे उनके पास गया जिन्होंने मेरे को पहली कंपनी में इनवाइट किया था, और मैंने उनसे बोला कि भैया आपके एलोवेरा में एलोवेरा के पावर कितने हैं। बोले किसी में 35 है, किसी में 80 है, किसी में 70 है। मैं बोला कि मैं प्रणाम करता हूं आपको, आपके एलोवेरा में वही 10 से 15% है। तो हमको 100%, जब आपके प्रोडक्ट्स इतने लोगों को ठीक कर सकते हैं तो 100% वाला क्या करेगा। मैं आया और 10 रुपया दिया, ज्वाइन किया, और जयराम जी की मैं यहाँ आ गया। लेकिन मेरे में कैपेसिटी नहीं था सुनने का, समझने का। एक गांव से आया आदमी, तो मैं बहुत सारे लोगों से रोग का नाम पूछा कि कौन कौन रोग होते हैं, क्योंकि पहले की बात है। अभी तो हम लोग न्यूट्रिशन में काम करते हैं। तो और मैं अपने अपलाइन से, चूँकि मेरी जो शुरुआती है दौर थी, मैं अपलाइन से पूछा कि कहाँ कहाँ क्या देना होगा। मैं एक कॉपी बनाया, कॉपी में लिखा, और लिखने के बाद मैं इस काम को शुरू किया, ठीक है। बट मैं क्या करूं, मैं शुरू तो किया, लेकिन मेरे में समझने का कैपेसिटी नहीं था, मेरे में बोलने के कैपेसिटी नहीं था। मैं सुन के उसको फिर रिप्लाई दे दूं, ये मेरे में कैपेसिटी नहीं था।
मीटिंग में बैठते थे और वहीं भूल जाते थे। लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया था, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे को ये डिसाइड करके बता दिया था कि रंजीत रंजन श्रीवास्तव, तेरे को अगर कार चाहिए, तेरे को अगर बाइक चाहिए, तो यही एक लौती कंपनी है जो तेरे को ये सब दिला सकती है, तेरे को 1 लाख रुपया महीना दिला सकती है। ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लिया था। और मैं बता दूं कि मेरे को समझ में नहीं आता था, मीटिंग सुनने के बाद भूल जाते थे, लेकिन मैं कंपनी को पकड़ लिया था। मैं जानता था कि इसको पकड़े रहूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, और मैं पकड़े रहा। और चूंकि सब एक्टिव इनकम हम लोग को ज़्यादा खुशी देता है, और मैं भी एक्टिव इनकम में ज़्यादा खुश हो गया। मैं बता दूं कि एक्टिव इनकम क्या मिला मेरे को, क्योंकि हमको पता नहीं था और लोगों को पता था कि ब्रेक नहीं देना चाहिए, और मैं ब्रेक देता था। महीने में 2 बार दिल्ली जाता था, प्रोडक्ट्स लाता था, 4 से 7 हज़ार रुपया हमको बच जाते थे। मेरा काम चलने लगा, एक्टिव इनकम अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को पता तब नहीं था कि पैसिव इनकम कितना प्यारा होता है। और कहा जाता है ना कि ऊपर वाला एक आपको परेशानी देगा तो 3 नए रास्ते खोल के देगा। मैं उस इनकम में खुश था। लेकिन मैं बता दूं, मैं उस इनकम में रियल में खुश नहीं था। एक दिन आया, एक वो दिन था 11 नवंबर 2011, बहुत पावरफुल वो दिन था जो मेरे लाइफ में चेंजिंग लाया, और पटना में एक ऑफिस दे दिया, प्रोडक्ट सेंटर, और मेरा जो इनकम था वो बंद हो गया। अब लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों से एक बात सुनते आप आए होंगे, भोजपुरी का एक बहुत बढ़िया कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई। एक समस्या आती है लोगों के सामने, लेकिन मेरा अनुभव है ना कि जब आगे कुआं हो पीछे खाई हो ना, तो सारी ताकत लगा के एक लंबी सी छलांग लगाने की जरूरत है, और कुआं पार कर जाएंगे हम लंबी छलांग लगा के। क्योंकि मैं वो गरीबी देखा था, मैं वो दिन देखा था। बढ़िया कपड़ा नहीं हुआ करते थे, बढ़िया व्यवस्था नहीं हुआ करता था, लोग क्या वैल्यू देते थे भी मैंने देखा था। मैं किसको क्विट किसी स्थिति में नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड बता दिया था कि यही एक कंपनी है जो मेरे जैसे आदमी को मैनेजर बना सकता है, मैनेजर का टैग दे सकता है, और मेरे को 1 लाख रुपया महीना दे सकता है। अब मेरे सामने चैलेंज था, एक लंबी छलांग लगाने की बारी थी। और मैं जनवरी 2012 से काम शुरू किया। वो टूटी फूटी बातें, मेरे को पता नहीं था मैंने क्या बोला। पहले मीटिंग हम लोग देते थे 3-3 घंटा का, कुछ भी व्यवस्था अपडेट नहीं था। और मैं बता दूं मेरे भाई, जुनून चाहिए, बस जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हुआ ऐसा खून चाहिए। ठीक है, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गुण चाहिए। मैं खाना बनाता था, क्योंकि मेरे साथ चैलेंज आया ना। मेरे पिताजी बोले कि तुम शादी कर लो। मैं बोला कि मैं शादी करके करूंगा क्या, मैं मेंटेन नहीं कर सकता हूं। पिताजी बोले कि तुम कर लो। मैं नहीं किया, पिताजी मेरे को छोड़ के चले गए, मैं अकेले रहने लगा। बट मैं कंपनी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ेंगे। मैनेजर बनेंगे तभी कुछ करेंगे, तभी शादी करेंगे। पिताजी छोड़ दिए, सारे मुसीबत आते रहे, क्योंकि हर बढ़िया 1 लाख रुपया देने के पहले ऊपर वाला भी टेस्ट करता है, जांच करता है। ऐसे किसी को नहीं दिया जाता है, नहीं देता 1 लाख रुपया। सो मैं अकेले रहने लगा। मैं खाना बनाता था, बट खा नहीं पाता था, इसलिए कि 10 बजे से मीटिंग है, 9:50 हो रहा है, 10 तक अगर हम मीटिंग में नहीं गए तो मेरा पार्टी चला जाएगा, मेरा पार्टी बोलेगा कि टाइम का पंक्चुअल नहीं है। खाना ढक देता था, निकल जाता था। मीटिंग देने के बाद वो खाना 2 बजे हम खाते थे, 3 बजे खाते थे। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि बोले कि आज रात में खाना बनाएंगे, 8 बज गया, पार्टी भी नहीं उठ रहा, हम भी नहीं उठ रहे, 9 बज गया। होटल में खाएंगे, पार्टी नहीं उठ रहे, हम भी नहीं उठ रहे, 10 बज गया। होटल वाला बोला मेरे पास कुछ नहीं है। घर में जो पड़ा रहता था वही खाते थे, गुड़ और शरबत पी के सो जाते थे। बट मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मेरे को फॉरएवर नहीं करना है, बड़ी कष्ट है, क्योंकि मेरे को पता था कि यही कंपनी है जो मेरे जैसा सड़ा आदमी को भी मैनेजर बना के 1 लाख रुपया महीने देगी। मैं लगा रहा,
लगातार मेहनत करता रहा, लगातार सीखता रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा और बहुत मैं ज़्यादा अपने अपलाइन को डिस्टर्ब नहीं किया, तंग नहीं किया, सेल्फ मीटिंग लेते रहे। और धीरे 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 एक दिन आया मेरा, मैं बता दूं 2 बार असिस्टेंट मैनेजर टूटा है, एक बार 62 सीसी, एक बार 63 सीसी पर होकर मेरा टूट गया। मैंने कभी अपलाइन को कंप्लेन नहीं किया कि सर मेरा दिल दुखी हो गया है, मेरा टूट गया, मैं टारगेट लिया था। मैं हर बार यही बोला कि मेरे में अभी कमी है, मेरे में भी कमी है। मैं हर बार यही बोला कि मेरे में भी कमी है। अगर मैं बढ़िया होता तो मेरा असिस्टेंट मैनेजर हो गया होता, और मैं तीसरी बार असिस्टेंट मैनेजर बने। मैनेजर में भी यही हुआ, 99 सीसी एक बार हो गया, बट मैंने कभी नहीं रोया। इसलिए नहीं रोया, इसीलिए कंप्लेन नहीं किया कि मेरे को मैनेजर बनना था। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदा हूं तो मैनेजर बनना था। मैं कभी कंप्लेन नहीं किया अपने अपलाइन से। मैं बता दूं कि वो दिन आया, वो दिन आया मेरे भाई, बेहतरीन दिन था। अगस्त 2013 मैं मैनेजर बना। मेरे दिल के लिए, मेरे दिन में, मेरे जिंदगी के लिए बेहतरीन खुशी था। और मेरे पास 50,000 का चेक था, जो मेरे फैमिली के लिए एक बड़ा चेक था एक बार में। और मैं शुरू किया और मैं बता दूं कि फिर पीछे मुड़ के मैं नहीं देखा। मैं शुरू में सोचा था जब लोग मैनेजर होते थे, मैं सोचा था कि हम जब मैनेजर होंगे तो चौड़ा इनकम लेंगे। और मैं बता दूं कि मेरे साथ वही भी हुआ, 2013 अगस्त में मैं मैनेजर बना और 2015-16 में मिलीनियर हो गए। और अब बारी थी शादी करने का। शादी भी तय हो गया कि दुल्हन को अपने गाड़ी में लाना था। तो नियत तय के हिसाब से मैं 7 फरवरी 2015 को स्विफ्ट डिजायर लिया था। उस टाइम सबसे बेहतरीन लोकप्रिय गाड़ी थी। मैं जाके परचेज किया व्हाइट कलर का और शादी करने गया। मैं बता दूं कि मेरे घर में अच्छे लोग हैं, अच्छे कमाई करने वाले लोग हैं, बट मैं बता दूं कि आज मेरे इनकम से वो भी खुश रहते हैं। वो भी बोलते हैं कि तू इतना इनकम लेता है, तेरी पढ़ाई इतनी बढ़िया नहीं है, तू बहुत बढ़िया किया है। इसके बाद काम फिर शुरू रहा। 13,000 से मैं मिलीनियर हुआ था। 15,000, 18,000, 20,000, 22 लाख, ठीक है, हम ऐसे हजार नहीं, लाख, 13 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, इस तरह कमाते रहे। और मैं बता दूं कि 2017 में फिर सितंबर में सीनियर मैनेजर बनते हैं। फिर मेरे लिए एक बेहतरीन दिन आता है, मेरे ज़िंदगी में एक और खुशी आती है। 2018 में मैनेजर रिट्रीट जाते हैं और 1 मई, देखिए फॉरएवर में जो पावर है, 1 मई को हम शादी किए थे और 1 मई लेबर डे होता है। और पूरा दुनिया तब जाके लेबर डे को छुट्टी मनाती है। मैं बोला एजेंसी में जाके कि आप मेरे को गाड़ी दीजिएगा, मेरे को गाड़ी परचेज करना है। बोला देंगे। मैं बोला कि छुट्टी जिस दिन आपकी है, लेबर डे के दिन अगर आप एजेंसी खोलेंगे तभी मैं गाड़ी लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। मैं बता दूं कि एजेंसी खुली। मैं 1 मई 2019 को गए हुंडई के शोरूम में और एक क्रेटा, हुंडई का क्रेटा परचेज किए अपने बर्थडे के दिन और परचेज करके घर आए। ये पावर फॉरएवर का है। मैं बता दूं सर कि जितने लोग मेरे मीटिंग को सुन रहे हैं, जब मेरे जैसा आदमी जो माइनस में जी रहा था, माइनस में चल रहा था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो यहां आके मैनेजर बन सकता है, सीनियर मैनेजर बन सकता है, वो साल का 24 लाख कमा सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। मेरे टीम में अभी 30 से ज्यादा मैनेजर हैं। इतने लोगों की जिंदगी बदल सकता है। मेरे टीम में बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इतने लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो आपको बता दें कि आप क्या कर सकते हैं। आप में बहुत सारा पावर है, बशर्ते मैं एक ही बात कहूंगा कि आपका प्लेटफॉर्म कहाँ है। एक जहाज कुछ नहीं कर सकता है अगर उसको आराम में लाके खड़ा कर दिया जाए, तो उसके लिए एक बढ़िया रनवे की जरूरत है। एक जहाज एक रनवे पर काम करती है, एक रनवे में चाहिए उसको उड़ने के लिए।
हम लोग भी एक बेहतरीन, कहा गया ना, अगर आप थोड़ी सी बात करें रामायण की तो कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। बहुत भाग होता है मनुष्य का तन मिलता है। आप जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग सुनेंगे, मैं बता दूं कि इस धरती का सबसे बेहतरीन अगर उत्पाद है तो हम इंसान हैं। हमें अथाह आसक्ति है। वो लोग जिनको कभी स्कूल से निकाल दिया गया था, एक कह के कि इनके रहने से दूसरे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये मानसिक विक्षिप्त बच्चा है, उन्होंने बल्ब जैसा आविष्कार करके कई सारे आविष्कार किए हैं। उनको, जिनके पास कुछ नहीं हुआ था होता था, वो रोड पर बैठ के बिजली, सरकारी बल्ब के लाइट में पढ़ के कई सारे आविष्कार किए। तो आप जितने लोग सुन रहे हैं, सारे लोगों में एनर्जी है, सारे लोगों में क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हम जो सोचे उस पर खुद खड़ा रहे। हम अगर ऑप्शन देंगे तो नेचर भी ऑप्शन देगा। हम जो सोच ले, मैंने सोचा था मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए और उसमें पेट्रोल डीजल चाहिए, कोई मना करने वाला नहीं होना चाहिए। आज मेरे पास गाड़ी पड़ी है, जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी मैं जाता हूं, कोई मना नहीं करता है। और जो लोग, मेरा निक नाम छोटे है, कभी छोटे नहीं बोला मेरे को, कभी लोग, सब लोग छोटका बोलता था, आज छोटे जी बोलता है लोग। देन फॉरएवर, जब तक सर्प शिवलिंग में लपटाए रहेगा, दूध मिलते रहेगा, उसको बाहर जाएगा, कूच दिया जाएगा। हम लोग भी वही हैं। जब तक फॉरएवर में सटे रहेंगे, पैसा आते रहेंगे, लोगों की जिंदगी हम बदलते रहेंगे। बाहर जाके देखिए कितनी प्रॉब्लम है। आज पूरी दुनिया तबाह है, लेकिन फॉरएवर वाले के घर में पैसा जाता है और उसके मेहनत के हिसाब से जाता है। पूरी दुनिया बोलती है 50% पैसा देंगे, काट के पैसा देंगे, कम करके पैसा देंगे, लेकिन फॉरएवर कभी नहीं बोला कि तू 18 है तो 17 ले ले, 16 ले ले। हमारे हिसाब से पैसा देता है। और आप लोगों से भी यही गुजारिश होगी कि जितने लोग मेरे को सुन रहे, आपके पास ऑप्शन क्या है? आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, एमबीए हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एलएलबी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपके पास आज ऑप्शन क्या है? मैं बता दूं, आज भी मेरे पास पिछले महीना 1,03,000 का चेक आया है। इस लॉकडाउन में, इस तबाही में 1,03,000 का चेक आया। तो मेरे को बताइए कि मैं जब आराम से जब काम कर रहा होऊंगा तो मेरा कितना चेक होगा? और आप जितने लोग सुनेंगे, मेरे को पता नहीं, थोड़ी सी बुरा लगेगा तो थोड़ा सा अपने को, मेरे को क्षमा करिएगा, अपने को भी क्षमा करिएगा। बट मैं बता दूं, आपके पास फॉरएवर जैसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप इंजीनियर हैं, देखिए इसमें कैसे कैसे लोग हैं, आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आप एमबीए हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आप एडवोकेट हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बट आप जब तक नहीं आइएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। आज मैक्सिमम लोग तबाह हैं, मैक्सिमम लोगों की नौकरियां छूट गई है, कई सारे लोग फ्रस्ट्रेशन झेल रहे हैं, लेकिन फॉरएवर वाला आज भी कई सारे लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मेरे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बता दूं कि मैं अगर फॉरएवर में नहीं होता ना, तो 10,000 से 15,000 रुपया मेरे लिए बड़ी थी। मेरा पढ़ाई बता दें, मैं संस्कृत विद्यालय से पढ़ा हूं। इंटर में मेरा होम सेंटर था, ग्रेजुएशन में होम सेंटर था। मैं अब ये वर्णन करने की जरूरत नहीं होम सेंटर में क्या होते हैं। जो मेरे जैसा आदमी यहाँ आके इतना कर सकता है, इतना कुछ आगे बढ़ सकता है, कई सारे लोगों को लेके बढ़ सकता है। और मैं बता दूं, शायद मैं जितने लोगों का नाम लिया वो सोच नहीं सकते हैं कि आगे की बात बहुत दूर की बात, लेकिन मेरे सामने मेरा जो टारगेट मेरे पीछे लगा है, 1 करोड़ रुपया दिसंबर 2025 में मेरा होगा तो होगा। मैं बता दूं कि जब मैं कुछ नहीं था, मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करता था, बढ़िया कपड़ा नहीं हुआ करता था, बढ़िया शब्द नहीं हुआ करते थे, बढ़िया ट्रेनिंग नहीं हुआ करता था, बढ़िया मीटिंग नहीं हुआ करता था, तब मैंने सोचा था 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे। तो इस कंपनी ने मेरे को 2,70,000 का चेक दिया। आज मेरे पास गाड़ी है, टीम है, मेरे पास शब्द है, मेरे पास चेक्स है, मेरे पास सब कुछ है, तो ये मेरा क्यों नहीं पूरा होगा? लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने को इस समाज का अग्रणी मानते हैं, बेहतर मानते, वो इतना सोच नहीं सकते जितना मैं सोचा हूं।
और मैं पूरा करूंगा, इसलिए कि मैं कभी सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव नहीं देता हूं, हमेशा पॉजिटिव देता हूं, और जो हम सबकॉन्शियस माइंड को देंगे वो हमको देगा। इतिहास गवाह है। मेरी आप सबों से एक विनती कहिए या ऑप्शन कहिए, मजबूरी कहिए या जरूरी कहिए, एक ऑप्शन बेहतरीन आपके पास है जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। आज 168 देशों में व्यवसाय कर रही है। इसके प्रोडक्ट्स 168 देश लैब में टेस्ट हुए हैं, और ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप पूरा जिंदगी 1 साल में भी बिता सकते हैं। उस पूरी जिंदगी की कमाई 1 साल में करिए, 1 महीना में करिए, 1 दिन में करिए, जैसे करना है ये आपको मौका देती है, आप कमा सकते हैं। BOPP में इसका ट्रेनिंग होता है। जिनको ये क्वेश्चन लगे वो आंसर BOPP में बैठ के देख सकते हैं। ये रहा मेरा सेल्फ सक्सेस स्टोरी, और मैं अपने दोस्त, अपने मित्र नीतीश नायक, जो हमारे भाई भी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मेरे को लाइव आने का मौका दिए, और मैं लाइव आया और आप लोगों को अपने सेल्फ सक्सेस स्टोरी बताया। और मेरे स्टोरी से एक मुर्दा भी जी सकता है, एक मुर्दे लोग भी जी सकते हैं, इसलिए कि अगर हमारी उपयोग नहीं है, अगर बाइक की उपयोग नहीं है तो सड़ जाएगा, और हमारी भी उपयोग नहीं होगी तो हम भी सड़ जाएंगे। और हमारी उपयोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही एक है जो हमारी बेहतरीन उपयोग करती है और कराती है, हमको उस लायक बनाती है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर पुनः हम अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सहयोगी नीतीश नायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जितने लोग आए मेरे साथ अभी लाइव हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जितने लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे, इस लाइव सेशन को देखेंगे, सारे लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।